बजट की मंजूरी कमीशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें पीपल्स पार्टी के पास पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुइशत, बजट, GB इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत की वफाकी बजट में अवामी फलाह, सूबों के हुकूक और मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देने पर जोर। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आने वाले बजट में शरह तरक्की और अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करने की कोशिश की जाए। मुलाकात में अमन अमान और कौमी अहमियत के उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर को हालिया दौरा ईरान और इलाकाई सफारती राब्तों पर ब्रीफिंग। मुलाकात में इसाक डार, मोहसिन नकवी, आसिम नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह की शिरकत। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फैसल राठौर, राजा परवेज अशरफ, शरी रहमान, नवीद कमर और दीगर शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात भी की थी। बजट पेश करने की तारीख में फिर तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 10 जून के बजाय 12 जून को पेश किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बजट के कई उमूर ताहाल हतमी न होने की तस्दीक। कहा, बजट पर चीज़ों को अभी हतमी शक्ल देना बाकी है। एहसन इकबाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSTP पर हुकूमत और इत्तेहादियों में मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में विफाक सबसे ज़्यादा फंड्स बलोचिस्तान, फिर सिंध और तीसरे नंबर पर KP को देगा। सिंध में सक्कर हैदराबाद मोटरवे मनसूबा इस साल शुरू किया जाएगा। K4 मनसूबे के लिए भी वफाकी हुकूमत बजट में फंड्स रखेगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने का ऐलान। ईरानी पास्तारान इनकलाब का कहना है, इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक दी गईं। ईरान ने लेबनान को निशाना न बनाए जाने तक मजीद हमले न करने का ऐलान किया। लेबनान पर नए हमलों की सूरत में ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। कार्रवाई के जरिए दुश्मन को सख्त पैगाम दे दिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ना मैदान छोड़ा ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। कौमी सलामती और अवाम का अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो अहम सतून हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने भी ईरान पर हमले रोक दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर हमले जारी रखे तो बैरूत को निशाना बनाएंगे। जनूबी लेबनान में हमले पूरी शिद्दत से जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमन से मुतालिक हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। शर्त यह है कि नादानी या हमाकत इसमें रुकावट न बने। हतमी वाहिदा होने तक नाकाबंदी बरकरार और पूरी तरह नाफिजुल अमल रहेगी। मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। इसराइली हमलों से तेहरान, कर्ज, इस्फहान, किरमानशाह, तब्रेज़ में धमाके। इसराइल में तल अवीव और हीफा भी धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हुकाम को शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ईरान ने जवाब में न्यूथिब एयरबेस और तलनौफ को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली हुकाम का कई मकामात पर ईरानी फसाई दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने का दावा। ईरानी पासदारान के मुताबिक इसराइल ने गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाकर खतरनाक खेल शुरू कर दिया। हिज़्बुल्लाह के भी इसराइल पर मिसाइल हमले। शुमारी इलाकों में हाई अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ता तनाज़े के फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। अपने बयान में कहा, मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद में हालिया इजाफ़ा आरज़ी जंगबंदी से वाबस्ता ख़तरात की वाज़ेह याद दहानी है। अपने शराकतदारों के साथ मिलकर तनाज़े का पुरअमन सिफारती हल तलाश कर रहे हैं। हतमी मकसद हासिल होने ही वाला है। तमाम फ़रीक़ैन को ताकीद करते हैं कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और अमन को थोड़ा और मौका दें। हम अमन और सिफारतकारी की राह पर गामज़न रहें, जिसमें तशद्दुद और तबाही के बजाय कामयाबी के रोशन इम्कानात हों। ईरान ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का बराह रास्त जिम्मेदार अमरीका है। इसराइल अमरीका की पुष्टपनाही से ही जारियत कर रहा है। हम बेइंतहा बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे,
24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ इसे सिफाती अमल में मजीद मुश्किल हो जाएगी। IAEA सरबराह राफेल ग्रोसी ईरान मामले पर दानिस्ता जानिबदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। लिबनान में जंगबंदी मुआहिदे का लाज़मी हिस्सा है। ट्रंप और नेतन्याहू में टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट से पहले दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू हुई। राब्ते के बाद ट्रंप ने कहा ईरान और इसराइल फौजी जंगबंदी के ख्वाह हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर ट्रंप को ईरान पर हमला करने के इरादे से आगाह किया। अमरीकी सदर ने कहा अगर हमला किया गया तो अमरीका इसमें हिस्सा नहीं लेगा। उधर ट्रंप का इसराइल को ईरान पर जवाबी हमलों से रोकने का दावा। हिजबुल्लाह पर हालिया इसराइली हमले की हिमायत भी करती। एक इंटरव्यू में कहा मजीद महदूद कार्रवाइयाँ देखना चाहता हूँ। हिजबुल्लाह के खिलाफ महदूद सर्जिकल कार्रवाई का हामी हूँ। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीत कर सबसे आगे। मुस्लिम लीग नून की 6 सीटों पर जीत। 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी इलेक्शन जीत लिया। PTI के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। MWM के हाथ भी 1 सीट आई। 24 में से 22 हल्कों के नताइज जारी। इंतखाबात में बड़े बड़े बोर्ड उलट गए। साबिक गवर्नर राजा जलाल, साबिक वजीर आला गुलबर्ग खान, स्पीकर नज़ीर अहमद, साबिक वजीर मोहम्मद इकबाल को भी शिकस्त का सामना। साबिक वजीर खजाना जावेद अली मनवा, साबिक गवर्नर के साहबजादे प्रिंस सलीम भी हार गए। साबिक वजीर राजा किरिया गुलाम मोहम्मद फतहुल्ला को भी शिकस्त का सामना। GB इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई भी सीट ना जीत सकी। IPP के 15 के 15 उम्मीदवारों को शिकस्त। JUIF और जमात इस्लामी के हाथ भी कोई सीट ना आई। PTI के हिमायत याफ्ता 19 उम्मीदवारों में से 17 को शिकस्त। नून लीग के 22 में से 16 उम्मीदवार जीत ना पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद कहा। पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई जिस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद कहा। GB में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। 8 सीटों पर जीत का दावा भी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इंतखाबात को जाली और धांधली सदा करार दे दिया। धांधली के खिलाफ एहतजाज और वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। कहा हल्फ वाले दिन GB में यौम स्याह मनाएंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा GB में अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। नताइज में रद्दोबदल और धांधली की गई। सारे इंतखाबी अमल पर सवालात उठते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा GB का इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन और इसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और कोहाला समेत आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक। आवाम ने एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान IGP आज़ाद कश्मीर का कहना है कल अदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला नासिर ने अहलकारों को मनसूबाबंदी से निशाना बनाया। बाद में CMH रावलाकोट का मुहासरा कर लिया। इदारों ने इंतहाई पेशा वराना महारत, तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। 6 जून से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए। एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से मारे गए। उधर 7 जून को रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस पर हमले की वीडियो भी सामने आ गई। कल अदम एक्शन कमेटी के बलवाई लाश की बेहुरमती करते रहे। मनसूबाबंदी के तहत पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा रावलाकोट में अदा। IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत ने कहा फोर्सेज आज़ाद कश्मीर के अमन को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर।
बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज पर हो, सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18% तक बढ़ाने पर IMF से मुज़ाकरात जारी। हाइब्रिड गाड़ियों और 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर भी 18% GST की तजवीज़ है। हुकूमत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कम सेल्स टैक्स बरकरार रखने के लिए IMF से दरख्वास्त। रवा माली साल टैक्स हदफ कम करके 13,428 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर का इलाज जारी। कराची के निजी अस्पताल में चेकअप वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। बलोचिस्तान में तीसरे रोज़ भी सरकारी अस्पतालों की OPDs और दीगर सर्विसेज बंद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में ज़ेरे इलाज लेडी डॉक्टर की आयादत। अस्पताल इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। डॉक्टर मानूर की हालत अब खतरे से बाहर है, वो तेज़ी से सेहतियाब हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब गर्दी के मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। उम्र कैद की सजा बरकरार रखने का फैसला। मुतासरा लड़की को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। अदालत ने फैसला दिया, हाई कोर्ट तेजाब गर्दी की केसेस का ट्रायल हर सूरत 4 माह में मुकम्मल करें। आम शहरियों को तेजाब की खुली फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत तेजाब के मुतासरीन के लिए कौमी बहाली फंड भी कायम करे। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस का मरकजी मुलजिम मुकाबले में पार। पुलिस के मुताबिक CCD ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हरबंसपुरा में छापे मारे। मुलजिम ने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया। कोयटा में जुनूनी शख्स ने अपना ही घर उजाड़ दिया। फायरिंग करके बीवी और 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। वहादत कॉलोनी में सरकारी मुलाजिम आसिफ सफ़ाक शख्स ने अपनी फैमिली पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। मकतूल बच्चों की उम्रें 4 से 9 साल के दरमियान हैं। सोमाली जहाज़ पर कैद पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर बहरी अमूर का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता। पाकिस्तान में सोमालिया के सफ़ीर से भी रब्ता किया। बंद और महफूज रिहाई के लिए इक़दाम तेज़ करने पर जोर। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी ने कहा, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा और सोमाली सफारत खाने से मुसलसल रब्ते में हैं। इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात का केस। अदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार। आइंदा समात पर सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की मज़ीद समात 18 जून तक मुलतवी कर दी। पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। पाक फौज और रेंजर्स की दस्ते तलब। महकमे दाखिला पंजाब ने वफाकी वज़ारत दाखिला को मुरासला लिख दिया। पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुख्तलिफ इस्लामी एकम से 11 मुहर्रम के दौरान खिदमात सर अंजाम देंगे। मुल्क भर में क़यामत खेज़ गर्मी। सिब्बी और जैकबाबाद गर्म तरीन शहर, 40 डिग्री की गर्मी। लाहौर में भी दिन के वक्त शहरियों का बाहर निकलना मुहाल। लाहौर का पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुँच सकता है। कराची में फेसलेस ई टिकटिंग निज़ाम के तहत 40,000 गाड़ियां ब्लैक लिस्ट। 1 जुलाई से क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। DSP ट्रैफिक का कहना है, ओनरशिप ट्रांसफर न कराने वाली गाड़ियां भी ब्लैक लिस्ट होंगी। मालिकान फौरी दस्तावेज़ात दुरुस्त कराएं। नामुकम्मल रिकॉर्ड और गलत पता रखने वाली गाड़ियां क्रैकडाउन की जर्द में आएंगी। 30 जून आखिरी मोहलत है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में फायरिंग, शहरी कत्ल। मकतूल वकास बेटियों को घर के बाहर झूला दिलवा रहा था। मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। 3 गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज।
कराची में वाटर टैंकर एक और शहरी की जान ले गया। मंगूपीर चुंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में एक शख्स जाम के एक जख्मी हो गया। लाहौर में टिकटॉकर नदीम नानीवाला की गिरफ्तारी कैसे हुई? नदीम नानीवाला की गाड़ी का ताक़ुब करते ट्रैफिक पुलिस के डैश कैम की फुटेज सामने आ गई। लग्जरी गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रुकने के बजाय गाड़ी भगा दी। नदीम मुबारक ने ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी रोकी। मुकदमा लापरवाही से ड्राइविंग, कार्य सरकार में मुदाखलत और धमकियां देने की दिफात के तहत दर्ज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात। निजी सोसाइटी में कूड़ा चलाने से मुतालिक डीजी रेस्क्यू से रिपोर्ट तलब। डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड आवेदन करने की हिदायत। मुतालिका एसएचओ को कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का ठेकेदार की जानिब से गैर कानूनी डंपिंग साइट पर कूड़ा फेंकने पर इजहार बरहमी। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान का कहना है कि वफाकी बजट की वजह से पंजाब के बजट में ताख़ीर हुई। वज़ीर आला की हिदायत पर बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। ईरान अमरीका जंग से किफ़ायतशुमारी मुहिम जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने पर 1 अरब रुपये खर्च किए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के अहम सिफारती राब्ते अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी बरतानवी तुर्क हुकाम से रब्ता। सोशल मीडिया पोस्ट में अब्बास अराग़ची ने कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सिद्दास मुनीर से गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने सालिसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी अलग अलग बात की। फ्रांसीसी और कतरी वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइल के खिलाफ ईरान के रद्द-ए-अमल खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। चीन का ईरान इसराइल नए हमलों पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, दुश्मनी का आगाज़ किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। उम्मीद है अमेरिका और ईरान जंगबंदी बरकरार रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का भी फरीकैन का मुज़ाकरात पर वापस आने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी पर गहरी तशवीश है। ईरान के इसराइल पर हमले रोकने के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $94 फी बैरल पर आ गई। WTI की $92 फी बैरल पर ट्रेडिंग। हमलों के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1500 पॉइंट्स गिरा। ट्रंप का टीवी मेज़बान से इंतहाई सख्त रवैया। अमेरिकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। ट्रंप शदीद गुस्से में आकर अचानक इंटरव्यू छोड़ के चले गए। कई सहाफ़ियों टीवी चैनल्स पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा दिया। चीनी सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शुमाली कोरिया पहुंच के किम जोंग उन से मुलाकात। हिमायत जारी रखने का ऐलान। आखिरी बार 2019 में शुमाली कोरिया का दौरा किया था। फिलिपाइन के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। कई इमारतें गिर गई। 32 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी, दर्जनों अफराद लापता। शाहीन आफरीदी के टेस्ट करियर पर स्पीड ब्रेकर आने लगा। दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में नजरअंदाज किए जाने का इम्कान बढ़ गया। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज रेड बॉल कैंप के लिए 22 क्रिकेटर्स का ऐलान किया। रेड बॉल कैंप के फहरिस्त में शाहीन आफरीदी का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक शाहीन शाह को पैगाम पहुंचाया गया।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलने की वजह से वो वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड नहीं जा सकेंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया सेलेक्टर्स PSL परफॉर्मर मोहम्मद अली और उबैशा को चांस देना चाहते हैं। मोहम्मद अब्बास, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद भी सिलेक्शन की दौड़ में शामिल। साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। वो 4 साल तक बोर्ड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को BCB सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली अंडर 18 हॉकी टीम की वतन वापसी कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, सलामी पेश की गई। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। कौमी टीम ने 35 साल बाद किसी इंटरनेशनल इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। कौमी टीम अफगानिस्तान को हराकर मालदीव डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल के फाइनल में पहुंच गई। और नोरा फतेही की फीफा के ऑफिशियल गाने में परफॉर्मेंस। ऑफिशियल गाना कुछ ही घंटे में वायरल हो गया। 2022 कतर फीफा वर्ल्ड कप में भी नोरा फतेही ने ऑफिशियल सॉन्ग में परफॉर्म किया था।